हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। गुरु भाई बहन, एक छोटा सा गांव जिसका नाम रामपुर था, वहां पर रामलाल और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहा करते थे। रामलाल का एक छोटा सा दुकान था। वह शुरू से तो गरीब था, लेकिन रामलाल और उसकी पत्नी दोनों बहुत मेहनती थे। दोनों दुकान के काम को बहुत अच्छे ढंग से करते थे और लोगों से अच्छा भाव प्रेम रखते थे, जिसके कारण रामलाल का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वह दिनों दिन बहुत तेजी से धनी होता गया। वह पूजा पाठ पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, वह अपने मेहनत पर विश्वास करता था, जिसके कारण वह धनी हो गया। कुछ दिन के बाद उसके घर में एक चुड़ैल का प्रकोप होने लगा। वह चुड़ैल आती थी और घर के सारे कामों को वह तितर बितर कर देती थी। यह देख रामलाल की पत्नी वह चकित रहती थी कि हमारे घर के सामान इतना इधर उधर कैसे हो जाता है। वो नौकर पर बोलती थी कि नौकर ही कुछ ऐसा वैसा कर देता होगा। नौकर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन बाद में पता चला कि इस घर में चुड़ैल रहती है। यह नौकर जा करके रामलाल को बोला कि देखिए, आपके घर में चुड़ैल रहती है। लेकिन रामलाल इन सब के लोगों के बात में नहीं आया और वह सोचा कि नहीं, ये लोग काम करने के डर से ऐसा कर रहा है। एक दिन रामलाल की पत्नी भी सीढ़ी से जब उतर रही थी तो वह गिर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि कोई धक्का दिया है। यह बात रामलाल को बोली तो रामलाल को फिर पूर्ण रूप से यकीन नहीं हुआ। एक दिन जब रामलाल सो रहा था तो रात में लाइट चली गई। रामलाल जाकर के स्विच दबाने के लिए उठा तो उसके घर में एक बैग चकाचौंध सा लाइट, मतलब कभी तेज कभी बंद, कभी तेज कभी बंद, दूसरा तरह का होने लगा और किसी ने उसे धक्का मारा। रामलाल गिर गया, उसके हाथ पांव में दर्द हो गया। उस समय उसका यकीन हुआ कि आखिर रात में तो कोई नौकर चाकर भी नहीं है और मेरी पत्नी सो रही है, आखिर मुझे धक्का देगा तो कौन देगा। उस समय उसको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि इस घर में चुड़ैल का प्रकोप है। सुबह हुआ, वह अपनी पत्नी से सारा बात बताया तो दोनों मिल करके गांव के एक ब्राह्मण थे उसके पास में गए। ब्राह्मण से बताए कि बाबा देखिए, हमारे घर में चुड़ैल का प्रकोप है, कहीं कुछ ऐसा देखिए जिससे कि पूजा पाठ से वह ठीक हो जाए। ब्राह्मण बोला कि ठीक है, घर में पूजा करवाइए। पूजा करवाने से घर का सारा भूत प्रेत, चुड़ैल या जो भी हो, सब बाहर हो जाएगा। बस पूजा कराने के लिए पंडित जी घर पहुंचे। पूजा का सारा सामग्री घर पर आ गया। पूजा जब शुरू हुआ, हवन होने लगा, उसी समय चुड़ैल पहुंच गई, लेकिन उसे कोई देख नहीं पा रहा था, सिर्फ आवाज आ रहा था। हो रही थी कि सब पूजा बंद करो, नहीं तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर गांव के कुछ लोग आए हुए थे, वह डर कर भागने लगे। फिर चुड़ैल चिल्लाई। गांव का लोग तो भाग ही गए थे, ये रामलाल और उसके पत्नी ये सभी भागने लगे। लेकिन ब्राह्मण बोला कि जाओ, सब भाग जाओ, लेकिन मैं पूजा पाठ बंद नहीं करूंगा और तुम चुड़ैल को भगा ही दूंगा। चुड़ैल बोला कि अभी तो पूजा पाठ बंद करो, नहीं तो जान गंवा बैठोगे। पुरोहित भी जिद्दी था, वह नहीं हटा। चुड़ैल आकर उसे मारने लगी तो जान बचाकर पंडित भागा। उस पूजा पाठ से कोई फायदा न हुआ। उस घर में जितना सारा सामान था, पूजा का सामान था, वो सब छीट छाट के इधर उधर तितर बितर कर दी। कुछ देर के बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो रामलाल और उसकी पत्नी घर आए। अगला दिन दोनों मिलकर के शिव के मंदिर के पास गए। वहाँ पुरोहित थे, पुजारी जी जो शिव का सेवा करते थे, पूजा पाठ करते थे, उनसे जाकर रामलाल घर का सारा कहानी बताया। पंडित जी बताए कि देखो, तू ये ले जाओ शिव मंदिर का राख और घर में छिड़ देना और घर के चारों कोना पर ये राख को गाड़ देना और घर में शिव का पूजा करना शुरू कर दो। इस पूजा से तुम्हारे घर में जितना भी भूत प्रेत है वो सब खत्म हो जाएगा। तो प्रतिदिन शिव का पूजा शुरू कर दो और समय मिले तो मंदिर भी आया करो। उस दिन से रामलाल और उसकी पत्नी दोनों घर में शिव का पूजा करने लगे। राख ला करके चारों कोना पर गाड़ दिए
और उस घर से धीरे धीरे उस चुड़ैल का प्रकोप भी खत्म हो गया। चुड़ैल वहाँ से भाग गई और वह शांति पूर्वक घर में रहने लगे। उसका व्यापार भी उसी तरह से बढ़ता गया। तो उस दिन से उसके गांव के पड़ोसी लोग भी शिव का पूजा करना शुरू कर दिए और उस गांव में खुशियां ही खुशियां आने लगा। तो गुरु भाई बहन, शिव पूजा करने से बहुत सारे दुखों से छुटकारा मिलता है। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।